डियर स्टूडेंट, ये अपडेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आई है, ये अपडेट आपके लिए बहुत ही बड़ी और बुरी खबर हो सकती है। जितने भी स्टूडेंट झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट अब जो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा पे जो चर्चा चल रही है वो एक टर्म में परीक्षा लेने की चर्चा चल रही है। जो टर्म 1 की परीक्षा है उस पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा इस पर फैसला लिया जाने वाला है। तो आगे इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि टर्म 1 परीक्षा पे क्या बड़ा फैसला लिया जाने वाला है और क्यों आखिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा टर्म 1 की परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा और क्यों आखिर एक ही टर्म में परीक्षा लिया जाएगा और स्टूडेंट पे क्या इसका असर पड़ सकता है, या टर्म 1 में परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इनको लेकर बड़ी अपडेट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं जितना कम बोलूं उतना ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने भी स्टूडेंट 8वीं से 12वीं की परीक्षा इस बार देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया। राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने पर उठ रहे सवाल, परीक्षा से दोगुना खर्च के साथ कई परेशानी। ठीक है, एंड तक देखिएगा, पूरी चीजें समझाऊंगा। लिखा गया 2 टर्म परीक्षा छात्रों के हितों में या कोई और खेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिखा गया है कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रहा है, यह छात्रों के हित में है या फिर कुछ और। दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा। एक बार आधे सिलेबस का आसानी से वे परीक्षा देंगे, लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार का खर्च भी दोगुना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर एक बार परीक्षा होती है तो सरकार का जो खर्च है वो कम होगा, लेकिन अगर 2 बार परीक्षा होती है तो क्या होगा कि खर्च तो कम होगा, सॉरी खर्च तो ज़्यादा होगा, लेकिन स्टूडेंट पर प्रेशर जो है कम बनेगा। मैं मोटा मोटी में यहाँ पे बता देता हूँ। अगर परीक्षा 2 टर्म में होती है, परीक्षा 2 टर्म में होती है तो इनके क्या फायदे हैं। लिखा गया कि आधे सिलेबस पढ़ना होता है, फिर परीक्षा देना होता है, फिर आधे सिलेबस पढ़ेंगे, फिर परीक्षा देना होगा। परीक्षार्थियों में परीक्षा का दबाव कम होता है। अगर 2 टर्म में परीक्षा ली जाती है तो क्या होता है, दबाव कम होता है। पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, इस बार दोनों सेम ही है। दूसरे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे, ये भी सेम ही है। इस बार दोनों में एक ही जैसा सिलेबस रखा गया, एक ही जैसा पैटर्न रखा गया। उसके बाद देखिए इस परीक्षा का नुकसान क्या हो रहा है। परीक्षार्थी कर रहे पहले टर्म की तैयारी, अभी पहले टर्म की तैयारी अब कर रहे हैं। कई क्लास में नामांकन जारी है, तैयारी है अधूरी है। आपको पता है कि कई ऐसे क्लासेज हैं जिनमें अभी भी नामांकन जारी है, इसलिए वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 8 में फेल हो गए हैं, उनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, वो भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लिया है सीबीएसई जो मॉडल थी, ये सीबीएसई का मॉडल था 2 टर्म में परीक्षा लेने की, ये मॉडल सीबीएसई ने वापस ले ली है। ठीक है, सीबीएसई मॉडल जो है वापस होने की संभावना है, ये सीबीएसई का मॉडल है और संभावना जताया जा रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 जो परीक्षा होगी उसकी वापसी की जा सकती है। ऐसे में अगली क्लास में छात्रों पर बढ़ेगा दबाव। ऐसे अगर परीक्षा ली जाती है, अगर ये परीक्षा नहीं ली जाती है तो क्या होगा, छात्रों पर दबाव बनेगा, क्योंकि वो अभी आधे टर्म की तैयारी कर रहे हैं, सीखने की जगह सिलेबस को पूरा करेंगे। ऐसे में क्या होता है, जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई टर्म 1 का एग्जाम है, पूरी तरह से इसको रट लेते हैं क्योंकि छोटा हो जाता है, टर्म 2 का भी छोटा हो जाता है, तो सीखने की कोशिश की जगह क्या कर रहे हैं, सिलेबस को रट रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यों लिखा गया, बोला गया शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा गया कि कोरोना में ही 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर एक टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के हैं कि कोरोना का जब टाइम था उस वक्त हमने डिसीजन लिया था कि परीक्षा 2 टर्मों में लेती है। जब कोरोना 2020 में आई तो उसने डिसीजन लिया कि परीक्षा 2 टर्म में लेती है, ये सीबीएसई ने डिसीजन लिया। उसके बाद सीबीएसई झारखंड बोर्ड को, सीबीएसई जो है का देखते हुए झारखंड बोर्ड उसको फॉलो की, हम भी 2 टर्म में मिलेंगे, लेकिन 2020 में परीक्षा हो गई थी। अब 2021 का परीक्षा था तो 2021 में कोरोना भयावह रूप से फैल गया, तो उस टाइम परीक्षा हुई ही नहीं, बच्चे प्रमोट हो गए। 2022 में सरकार ने फैसला लिया कि हमारी जो पैटर्न है वो सीबीएसई की तरह ही रहेगी, क्योंकि सीबीएसई 2 टर्म में परीक्षा ले रही है, हम भी 2 टर्म में परीक्षा लेंगे। अगर एक टर्म की परीक्षा के बाद कोरोना आ जाती है या कोई भयानक स्थिति आ जाती है तो इसी के आधार पर रिजल्ट दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों टर्मों की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई। उसके बाद सीबीएसई ने 2023 की परीक्षा को लेकर एक अपडेट जारी की, जिसमें उन्होंने 2 टर्मों को हटा दिया, यानी कि परीक्षा उसने एक टर्म में लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोले जगन्नाथ महतो जी, हमारे शिक्षा मंत्री, उसको सुन लेते हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना में ही 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर 1 टर्म में परीक्षा ले रही है, कह रहे 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय कोरोना समय में लिया गया था। अन्य बोर्ड में मान लिया जाए तो झारखंड बोर्ड छोड़ के कौन सा सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है, पंजाब बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है, तो ऐसे कई बोर्ड है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो फोकस रहती है वो होती है सीबीएसई बोर्ड पे। तो वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिखाएगी। सरकार जो है, जगन्नाथ महतो हमारी शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे जो टीम होती है उनसे हम दिखवा लेंगे, जो ऑफिसर होते हैं उनसे दिखवा लेंगे कि परीक्षा अगर दूसरे बोर्ड 1 टर्म में ले रही होती है तो हम इस पर जल्द फैसला देंगे। यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम है उस पे 2 टर्म में होगी या 1 टर्म में होगी, इनको लेकर जल्द फैसला झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या हो सकता है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप अभी टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टर्म 1 की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि फैसला क्या होगा वे बाद पे डिपेंड करती है। अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2 टर्म में परीक्षा नहीं लेगी, अब बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, ये सिर्फ और सिर्फ संभावना है। आपको याद रखना है, ये संभावना है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। ऑफिशियली अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब शिक्षा मंत्री इसको दिखवा लेंगे, शिक्षा मंत्री इस पर पूरी तरह से जांच करेंगे, उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस परीक्षा को 2 टर्म की जो परीक्षा है उनको कैंसिल कराने में देखिए क्या लिखा गया। 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा। ठीक है, क्या बोला गया? वित्त रहित शिक्षा संघर्ष जो मोर्चा है वो 8वीं से 12वीं की 2 टर्म में होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की 1 वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण करने या घाटा अनुदान देने की मांग की है। इसको लेकर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी जो है 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। जी हाँ डियर, परीक्षा को 1 टर्म में लेने के लिए हमारे जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है वो जो है जाके धरना देंगे राजभवन के समक्ष। उसके बाद लिखा गया है, रांची के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में वित्त रहित शिक्षक संस्थानों का प्रचार व प्रधानाध्यापकों के आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी कि आपकी जो परीक्षा है डियर स्टूडेंट 1 टर्म में लेने को कही जा रही है, और अगर 1 टर्म में लेती है तो शायद आप पे परेशानी बन सकती है, क्योंकि आप अभी पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाद में अगर परीक्षा ली जाती है तो यह परीक्षा फरवरी मार्च में दोनों टर्मों को साथ में मिलाकर लिया जाएगा। लेकिन इसको रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और और लाइक नहीं किए गए हैं, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी स्टूडेंट के पास अगर ये अपडेट गई है तो वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।